हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, आप क्या करो, जो x वाला टर्म है इसको एक साथ कर लो। दैट मीन्स हमने किया 9x स्क्वायर एंड माइनस 36x को साथ में। इसके बाद जो y वाले टर्म है 16y स्क्वायर एंड प्लस 32y, इसको साथ में किया और इस 92 को RHS में लेकर चले गए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में आप ये करते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, पहले 1 बना लेते हो। इसमें भी आप 1 बनाने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 कॉमन लोगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 92 हो जाएगा। करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो 9, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और 4x को 2ab के टर्म में लिखना है, तो 2 ए की जगह पे x और b क्या ले सकते हो, तो 2, तभी तो 4x आ जाएगा। अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, राइट। अब आपको क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 स्क्वायर हमने किया। ये एक्स्ट्रा करा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम चीज आपको y के साथ करना है, तो 16 ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो यहाँ पे 2ab हो गया, राइट। b कितना है, 1, तो आपको बी स्क्वायर लेना पड़ेगा एंड माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 92। करेक्ट है। अब इसके बाद क्या हुआ, 9 ब्रैकेट, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्लियर है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बच जाएगा माइनस 4 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 इक्वल टू 92। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 36 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 होगा ना, 4 नहीं 16 होगा। ओके, तो यहाँ पे 16 एंड माइनस 16 इक्वल टू 92। यहाँ से अब आपको मिलेगा 9 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 92 प्लस 36 प्लस 16। इसको अगर आप ऐड करो तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 इज 14, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 इज 13 प्लस 1 14। सो 144 आ गया, मतलब इक्वेशन जो आपके पास बना, 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इस 144 को आप LHS में लेकर आओ, तो ये 9, आप या फिर यहीं पे कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा नीचे में, तो क्या हो जाएगा 144 144 144, हमने दोनों साइड 144 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से 16 टाइम्स में, 16 से 9 टाइम्स में, मतलब अब फाइनली हमारे पास इक्वेशन बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस x माइनस 2 को अगर आप बड़ा x मान लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस ये बड़ा y मान लो, तो वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो ये फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे a इज ग्रेटर देन b है। मतलब ये कौन सा एलिप्स बनेगा, तो ये बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर इस केस में बात करें, तो इस केस में जो सर्कल सॉरी जो एलिप्स का सेंटर होता है वो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है। तो x आपके पास कितना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1। मतलब इसका सेंटर क्या मिला, तो सेंटर इज 2, -1। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटर निकाल दिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखो आप, तो a बराबर कितना है, a बराबर 4 एंड b बराबर 3 है। क्लियर है ना, a बराबर 4 एंड b बराबर 3। तो अगर आप माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस की बात करें, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, सो दिस इज 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 4 दैट इज 8 यूनिट। ठीक है, और अगर माइनर एक्सिस के लेंथ की बात करें, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, सो माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 2b विच इज 6 यूनिट। ठीक है, तो एक्सिस का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। ऑब्वियसली अगर मेजर एक्सिस की बात करें, अगर आप मेजर एक्सिस का इक्वेशन की बात करो और माइनर एक्सिस के इक्वेशन की बात करो, तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में जो मेजर एक्सिस होता है वो y इक्वल टू 0 और माइनर होता है x इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेजर एक्सिस जो होगा हमारा वो y, कैपिटल Y इक्वल टू 0, दैट मीन्स y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y बराबर -1। ठीक है, और माइनर एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, तो ये एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, शायद ये नहीं बोला जा रहा था, फिर भी हम लोग सारी चीजें निकालते हुए चल रहे हैं। ठीक है, वर्टिसेस, वर्टिसेस तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर आप इसेंट्रिसिटी देखो, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सो दिस इज E इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1 माइनस बी कितना है, तो b इज 9 और ये 16, so this is 16 minus 9 upon 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज √7/4 हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी मिल गया। ठीक है, अब अगर आप फोकस की बात करो, फोकाई की बात करो, तो इस इलिप्स के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, तो फोकाई इसमें क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट मीन्स कैपिटल X बराबर प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y बराबर 0। ठीक है, अब आप x बराबर आपका क्या हुआ है, x-2, x-2 बराबर प्लस माइनस a कितना है, तो 4 है, e कितना है, तो √7/4 है, ये कट गया। दैट मीन्स x बराबर 2 प्लस माइनस √7, और यहाँ से क्या मिलेगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू -1। मतलब फोकाई क्या हो गया, सो फोकाई के कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो जाएगा 2 प्लस √7 कॉमा -1 एंड 2 माइनस √7 कॉमा -1। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप वर्टिसेस फाइंड आउट करना चाहते हो, वर्टिसेस की इस केस में क्या होता है, a कॉमा 0 एंड -a,0, दैट मीन्स कैपिटल X बराबर -a प्लस -a ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से कैपिटल X आपका कितना है, तो दिस इज x-2 इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है हमारे पास 4, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस -4, दैट मीन्स x बराबर 6 हो सकता है एंड -2। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा 6 कॉमा और इधर -2 कॉमा 6 कॉमा, y बराबर आपको क्या निकालना है 0, कैपिटल Y बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 0, यानी y बराबर -1, तो ये -1, तो ये वर्टिसेस आएगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे ख्याल से आप को वर्टिसेस निकाल दोगे, को वर्टिसेस विल बी 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा -b, तो ये आप अपने मन से निकाल देना। ठीक है, ओके, खुद से कर लेना। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिया, फोकाई फाइंड आउट कर लिया, और माइनर एक्सिस, लैटस रेक्टम बच गया। लैटस रेक्टम क्या होता है, सो लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2ba स्क्वायर अपॉन a, सो दिस इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, सो बी स्क्वायर हमारे पास है 9,
और ए कितना है 4, दैट मीन्स 9/2 विच इज 4.5। तो ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ओके, अब डायरेक्ट्रिक्स बच गया, लैटिस रेक्टम फाइंड आउट कर लिया, सेंट्रिसिटी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास बच गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करो तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगा। x आप ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल x होगा, है ना, सो कैपिटल x, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस a आपका 4 है एंड e √7/4 है ना, यस, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये चला जाएगा ऊपर तो 16/√7। तो ये हो गया दो डायरेक्ट्रिक्स, एक का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 16/√7 और एक का आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 16/√7। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, राइट। आई होप हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली, और भी कुछ होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ये बेसिकली किसके लिए था क्वेश्चन, तो क्लास 11th में जो पढ़ रहे कॉनिक्स ना उनके लिए, राइट।